भाभी ने सिखाया है। दोस्तों, आपने ननद भाभी का रिश्ता तो देखा ही होगा। ननद भाभी के रिश्ते में किस तरह नोक झोंक होती रहती है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या हो जब एक ननद भाभी के रिश्ते में नोक झोंक नहीं बल्कि माँ बेटी से भी ज्यादा प्यार हो। ऐसी ही कहानी है नेहा और सोनिया की। नेहा जो सुमित्रा परिवार की इकलौती बहू थी, तो वहीं सोनिया भी उस घर की इकलौती बेटी थी। सोनिया और नेहा के बीच में इतना प्यार था कि उसके प्यार को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वो दोनों ननद भाभी हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा किचन में काम कर रही थी, तभी वहाँ सोनिया आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरा आज घर का खाने का नहीं बल्कि बाहर का कुछ खाने का मन है। चलो ना, बाहर से कुछ खाकर आते हैं। लेकिन सोनिया, बाहर का सही नहीं है, और वैसे भी तुम जानती हो ना, अपने घर में बाहर का कोई नहीं खाता। और अगर किसी को गलती से पता चल गया ना कि तुम इस घर में बाहर का खाना लेकर आई हो, तब तो घर में हंगामा ही हो जाएगा। भाभी, अगर मैं घर में लाऊंगी तो इस घर में हंगामा होगा ना, लेकिन अगर आप बाहर से कुछ लेकर आएंगी तब तो नहीं होगा। आप देखो, जैसे मैं इस घर में इकलौती हूँ, वैसे ही आप भी तो इकलौती बहू हो इस घर की। भले ही मुझे बाहर का खाना मना है, लेकिन आपको तो नहीं है ना। आप तो कुछ भी लाकर खा सकती हैं, और आप ही की वजह से मैं भी खा सकती हूँ। देखो सोनिया, मैं घर में बाहर का खाना नहीं ले आऊंगी। अगर तुम्हें बाहर का खाना है तो मैं तुम्हें बाहर का खिला जरूर दूंगी, लेकिन घर में नहीं, बाहर। लेकिन हम बाहर जाएंगे कैसे? बाहर जाओ तो मम्मी कहती है मैं भी चलूंगी, या अपने भैया को साथ ले जा। ऐसे में मैं बाहर कैसे जाऊं? सोनिया, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। इस तरह नेहा सोनिया को बाहर ले जाने का और उसको बाहर का खिलाने का वादा कर देती है। कुछ देर बाद जब सभी खाना खा रहे थे, तब नेहा सभी घर वालों से कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना डॉक्टर को दिखाऊं। क्या हुआ बहू, अचानक तेरी तबीयत खराब क्यों हो रही है? अब मेरे ख्याल से वेदर चेंज हुआ है ना, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं सोनिया को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। नेहा की बात सुनकर अब सभी लोग सोनिया को उसके साथ भेज देते हैं। बाहर जाने के बाद नेहा सोनिया को जी भर के बाहर का खिलाती है। बाहर का खाना खाकर सोनिया एक लंबी सांस भरती है। मिल गई आत्मा को तृप्ति बाहर का खाकर। और कुछ भी खाना है या घर जाना है? भाभी, वैसे खाने का तो और भी मन है, लेकिन आज के लिए इतना ही। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो बहाना यहाँ लेकर आए हैं वो सच हो जाए। चलो, तुमने कुछ तो सोचा। इस तरह अब नेहा और सोनिया घर चले जाते हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ घर में सोनिया की शादी की बात चलने लगती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के की फोटो देखकर सुमित्रा को वो लड़का पसंद तो आ जाता है, लेकिन सोनिया उस रिश्ते के लिए मना कर देती है। माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। देखो ना, इसका कोई भी लेवल नहीं है मेरे साथ। कहाँ ये काम है। अरे लेकिन बुराई ही क्या है इस लड़के में? अच्छा कमाता है, घर का इकलौता है, कोई बहनें भी नहीं है, और तो और दूसरे शहर में रहता है। यही तो दिक्कत है कि इसकी कोई बहनें नहीं है। अरे जिस घर में बहनें नहीं होती ना, उस घर में लड़कियों की इज्जत भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि लड़कियों की क्या अहमियत होती है। सोनिया की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा परेशान हो जाती है और वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन नेहा अपनी ननद से बात करती है। ननद जी, आखिर बात क्या है? लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक था, आपने उस लड़की के लिए मना क्यों कर दिया? घर भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, उसके बाद भी शादी से इनकार क्यों? कहीं आपका किसी और से? नहीं भाभी, मुझे किसी और से प्यार नहीं है, और ना ही मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, वो लड़का अच्छा है, लेकिन मैंने उससे शादी करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उसके घर में कोई लड़की नहीं है, और जिस घर में ना लड़की नहीं होती, उस घर में लड़कियों की इज्जत नहीं होती। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। नहीं सोनिया, ऐसा नहीं है, हर घर एक जैसा नहीं होता। भाभी, मैं मानती हूँ मेरी उम्र शादी लायक हो गई है, लेकिन मेरा उस लड़के से शादी करने का मन नहीं है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। बस बात यहीं खत्म। अगर आपकी नज़रों में कोई और है तो आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए, लेकिन मैं इस लड़के से तो शादी नहीं करूँगी। इतना बोलकर सोनिया भी वहां से चली जाती है। ये सुनकर नेहा अब ठान लेती है कि वो अपनी ननद की शादी करवा के रहेगी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा अपनी ननद के लिए एक बेहद ही अच्छा घर ढूंढती है, और बहुत जल्द नेहा की शादी मोहित नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सोनिया अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। ठीक उसी तरह सोनिया शादी के बाद भले ही अपना घर संभाल रही थी, लेकिन उसके पीछे उसकी भाभी का हाथ था।
क्योंकि सोनिया को तो कुछ करना आता ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन सोनिया की सास कुंती सोनिया के पास आकर कहती है, सोनिया बहू, मैं सोच रही हूँ आज हम अपने घर में शाही खाना बनाए। क्या कहती हो, पसंद है ना तुम्हें शाही खाना? हाँ माँ जी, मुझे पसंद तो है, लेकिन तो ठीक है, आज इस घर में शाही खाना बनेगा और वो शाही खाना तुम बनाओगी। हमारे घर में सभी तुम्हारे खाने का इंतजार करेंगे। कुंती सोनिया की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। लेकिन बेचारी सोनिया इस बात से परेशान थी कि वो शाही खाना बनाए तो बनाए कैसे और शाही खाना होता कैसा है। बस इसी सोच में पड़ी सोनिया अपनी भाभी नेहा को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है। भाभी, मुझे तो पता ही नहीं कि शाही खाना होता क्या है और शाही खाने में बनाया क्या जाता है। अब आप ही इसका कोई हल बताओ ना। सोनिया की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। ननद जी, शाही खाना बनाना कोई कठिन काम थोड़ी ना है। शाही खाने में शाही पनीर हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गई, दाल मखनी हो गया, ये सब शाही खाने में आता है। आपको बस यही सब बनाना है। लेकिन भाभी, आपको पता है ना, मुझे इतना कुछ बनाना नहीं आता। अब जब मुझे बनाना ही नहीं आता तो मैंने शाही खाने में परोसूंगी क्या। भाभी, एक काम करो ना, मैं आपको वीडियो कॉल कर रही हूँ, आप मुझे सब कुछ बताओ कि कैसे क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे वीडियो कॉल कर लो, मैं तुम्हें सारी चीज बताती हूँ। इतना बोलकर सोनिया अपनी भाभी को वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल पर नेहा उसे खाना बनाना सिखाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब सोनिया अपनी भाभी नेहा से ही बात करती रहती। वो अपनी भाभी से इतना क्लोज थी कि वो अपने घर में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। यहाँ तक कि वो अपने ससुराल की हर छोटी बड़ी बात अपनी भाभी को बता देती। ये देखकर कुंती को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो एक दिन अपनी बहू सोनिया से कह देती है, क्या बात है सोनिया बहू, तो कुछ ज्यादा ही अपनी भाभी के साथ लगी रहती है। अरे इतनी बात तो तू अपनी माँ से भी नहीं करती, तू अपने पति से भी नहीं करती जितना अपनी भाभी से करती है। जब तुझे अपनी भाभी से इतना ही प्यार था तो तूने शादी क्यों करी? मत करती शादी, रहती भाभी के साथ हमेशा। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैं भाभी से बात कर रही हूँ, इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी ना, भाभी मुझे समझती हैं। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि तेरी भाभी तुझे समझती है और हम लोग तुझे नहीं समझते, इसलिए तू अपने घर की हर छोटी बात अपनी भाभी को बता देती है? हाँ, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। भाभी सिर्फ मेरी भाभी नहीं है, बल्कि मेरी बहन, मेरी सहेली, सब कुछ है। इसलिए मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। इस तरह अपनी भाभी का साथ छोड़ने से रही, इसके लिए तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। यही पैतरा अब मुझे इस पर आजमाना होगा। अच्छा बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तेरी भाभी से पर्सनली मिलना चाहती हूँ। तो एक काम करना, अपनी फैमिली को आज रात के डिनर पर बुला ले। और हाँ, अपनी भाभी को बुलाना मत भूलना, क्योंकि आज तो उनके लिए स्पेशल ट्रीट है ना। अपनी सास की बात सुनकर सोनिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपनी फैमिली को रात के डिनर पर बुला लेती है। जब सोनिया की फैमिली उसके ससुराल आती है तो कुंती सोनिया की फैमिली को देखकर कहती है, अरे आप आ गए। आप लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं समधन जी, हमें यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि हमें तो अच्छा लगा कि हमारी बेटी ने हमें अपने ससुराल डिनर पर बुलाया है। माँ, मैंने नहीं, बल्कि मम्मी जी ने आप लोगों को डिनर पर बुलाया है। वैसे बहू सही कह रही है, मैंने ही आप लोगों को डिनर पर बुलाया है, क्योंकि आप लोगों को अपने घर डिनर पर बुलाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर मैं आप लोगों को डिनर पर नहीं बुलाती तो शायद मैं आपकी बहू के कारनामे आप लोगों के सामने कभी नहीं रख पाती। समधन जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बहू के कारनामे मतलब क्या है? क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए समधन जी, बेटे के ससुराल में अगर मायके वाले दखल अंदाजी ना करें तो ही वो अपने ससुराल में सुखी रहती है, लेकिन अगर बेटी के ससुराल में मायके वाले दखल अंदाजी करेंगे तो बेटी का घर कभी नहीं बच सकता। लेकिन आंटी जी, आप ये सब हमें क्यों कह रही है? और वैसे भी अगर सोनिया हम लोगों से बात कर भी लेती है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है रोहित बेटा, लेकिन हर समय अपनी ननद से बात करना भी तो सही नहीं है। तुम्हारी बीवी हर समय मेरी बहू के साथ कॉल पर बिजी रहती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने बेटे की शादी की है और मैं अपने घर में एक बहू लेकर आई हूँ। बहू होने का मुझे तो कोई सुख ही नहीं मिल रहा, क्योंकि हर समय मेरी बहू अपनी भाभी यानी कि तुम्हारी बीवी से बात करती रहती है। समधन जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बहू की गारंटी लेती हूँ, आज से वो आपकी बहू से इतनी बात नहीं करेगी। बस
समधन जी, इसी में आपकी और आपकी बेटी की भलाई होगी, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हर समय अपनी भाभी से बात करती रहे, अपने ससुराल की हर छोटी छोटी चीज अपने मायके वालों को बताती फिरे। कुंती ने सोनिया के घर वालों की काफी इंसल्ट कर दी थी। उसकी ऐसी बात सुनकर नेहा चाह कर भी उसकी सास को जवाब नहीं दे पाती और वहां से चली जाती है। घर जाने के बाद नेहा की सास सुमित्रा नेहा को सुनाते हुए कहती है, नेहा बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा। मैंने कभी भी बेटी और बहू में फर्क नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी तूने क्या किया? तूने मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश करी। आखिर क्यों? तू मेरी बेटी का घर तोड़ने पर क्यों तुली है? ये कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? सोनिया को मैंने अपनी ननद नहीं बल्कि बहन माना है, और कोई बहन अपनी बहन का घर बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती है? अगर मैं चाहती तो सोनिया की सास को जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ननद का घर टूटे। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा उदास हो जाती है और उसको सोनिया से बात करने के लिए मना कर देती है। वहीं कुंती भी सोनिया को नेहा से बात करने के लिए मना कर देती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नेहा और सोनिया एक दूसरे से बात बंद कर देते हैं। ननद भाभी जो एक समय एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, आज वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते, और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी फैमिली थी। सोनिया अब अपने ससुराल में सारा काम तो करती, लेकिन अब वो किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। ऐसे ही एक रात सोनिया सभी को खाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सोनिया का पति मोहित उसके पास आकर कहता है, सोनिया, काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम किसी से बात नहीं करती। आखिर बात क्या है? तुम हम सब से कटी कटी क्यों रह रही हो? क्यों इतनी अकेले शांत रहती हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मोहित जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सोनिया मोहित की बात का कोई जवाब नहीं देती और सो जाती है। गुजरते समय के साथ सोनिया का बर्ताव बहुत अजीब होता जा रहा था। ये देखकर उसकी सास को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। सोनिया का ऐसा बर्ताव जानने के लिए कुंती अपनी बहू के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि सोनिया अकेले में बैठकर रोते हुए खुद से बात कर रही है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मेरे पास ना तो मेरी माँ है और ना ही मेरी भाभी। मैं पहले भी बहुत अकेली थी, लेकिन मेरी लाइफ में भाभी आई। भाभी के आने से मुझे ना तो कभी दोस्तों की कमी हुई और ना ही कभी ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि भाभी ने हर समय हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया। लेकिन जब से मेरी शादी हुई, मेरी सास ने तो मेरी भाभी को ही गलत ठहरा दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे घर को बर्बाद कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा उन्होंने मुझे संभाला, समझाया कि घर कैसे चलता है, लेकिन ये बात मैं किसी को बताऊं तो बताऊं कैसे? अगर मैं भाभी को लेकर कुछ भी कहूंगी तो घर वालों को लगेगा कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ या उनसे बात करती हूँ, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरे अकेलेपन का वही सहारा है। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर कुंती को कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया है। वो अपनी बहू की सारी बात सुनने के बाद बहू के पास जाती है। बहू, तू इस तरह अकेले क्यों बैठी है? अपनी सास को देखकर सोनिया अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और सास को जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा बाहर आने का। मैंने घर में काम कर दिया है, खाना बना दिया है। जब खाना खाना हो तो आप मुझे बता देना। बहू, मुझे पता है कि तू खुद को बहुत अकेला फील कर रही है, लेकिन तू क्यों इतना अकेलापन महसूस कर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ माँ जी, थैंक यू। वैसे मैं अकेली ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। अरे बहू, तुझे हुआ क्या है? तू ऐसे चुप चुप क्यों रहती है? क्यों चुपचाप सारी बातें अपने मन में दबाए बैठी है? अरे जो भी बात है तू मुझसे शेयर कर, मैं तुझे समझूंगी। बता क्या बात है? माँ जी, बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप मुझे कभी नहीं समझेंगे। अगर आप मुझे समझती तो शायद आप मेरी भाभी से कभी बात बंद नहीं करवाती। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि भाभी मुझे भड़का रही है? ऐसा नहीं है बहू, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही है माँ जी, माफ करना। लेकिन जब से आपने मेरी भाभी को मुझसे दूर किया है, तब से मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मानो मेरे पास कोई है ही नहीं, क्योंकि सुख दुख बांटने के लिए मेरी भाभी ही मेरे साथ थी।
आपको लगता था कि भाभी मुझे मेरे ससुराल के खिलाफ भड़का रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे बताती थी कि मुझे मेरे परिवार वालों के साथ कैसा बर्ताव रखना है। लेकिन मैं अब अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाती, क्योंकि हर इंसान को एक पार्टनर चाहिए होता है। मेरे पास भले ही मेरा पति है, लेकिन वो भी मुझे नहीं समझते। अब आप बताइए, मैं अपने दिल की बात बताऊं तो बताऊं किसे? आपके पास आपकी सहेली है, ननद जी के पास उनकी सहेली है, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरी भाभी थी। आपने उनको मुझसे दूर कर दिया। सोनिया की बात सुनकर कुंती को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद कुंती नेहा को फोन कर उसे अपने घर बुलाती है और वो भी नेहा से माफी मांगती है। नेहा दिल के साफ थी, इसलिए वो कुंती को माफ कर देती है, जिसके बाद अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और एक बार फिर सभी लोग साथ रहते हैं। सोनिया एक बार फिर से अपनी भाभी से बात करने लगी थी, लेकिन इस बार सिर्फ सोनिया ही नहीं बल्कि उसके घर में सभी नेहा से बात करते थे।